चालू किया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़े थे, दिखाओ तो। आ रहा है यहाँ ऑन है ना, यहाँ ऑन है, उधर आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो सॉलिड स्टेट दो प्रकार का पढ़े थे, कौन कौन? क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय 4 प्रकार का पढ़े थे। पहला था आयनिक ठोस, दूसरा था सहसंयोजक ठोस, तीसरा आणविक ठोस। आणविक ठोस 3 प्रकार का था, अध्रुवीय और अध्रुवीय खत्म हो गया था। अब देखो ध्रुवीय ठोस, दूसरा नंबर ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। इसको समझिए बढ़िया से। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? सबसे पहले यह ध्रुवीय क्या होता है, पोलर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड एक अणु हुआ, और इस अणु का संरचना देखेंगे तो हाइड्रोजन एक बार और क्लोरीन एक बार। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1 होता है। क्लोरीन का 7 होता है, तो अष्टक के लिए कितना चाहिए? 1। तो 1 इसके सामने लिखेंगे, बाकी 6 को इधर लिखेंगे। और हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, तो हाइड्रोजन को अष्टक तो पूरा नहीं करना, 2 ही चाहिए उसको। तो 1 अपना है, 1 इससे लेके क्या कर लिया? 2 पूरा कर लिया। और इसका 7 है, तो इसको और 1 चाहिए, तो ये क्या कर लिया? तो इस दोनों से सहसंयोजक बंधन बना ना, इसी का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। तो लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, दिखाई देना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो क्लोरीन अब क्या करता है? दोनों साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, खींचता है, अलग नहीं हो रहा है, खींच करके थोड़ा रखता है। तो जिसके कारण इसको अपना इलेक्ट्रॉन का कमी महसूस होता है, तो उस कमी को प्लस डेल्टा से दिखाते हैं। प्लस डेल्टा का मतलब प्लस में कमी और डेल्टा में हल्का कमी, और इसको थोड़ा अधिकता महसूस होगा, माइनस डेल्टा। तो इसके कारण इस पर हल्का प्लस हल्का माइनस, तो एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल, तो इसी का नाम है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर बन गया, ध्रुवित हो गया, क्योंकि इस बॉन्ड के कारण इस पर प्लस हुआ, इस पर, इसलिए इस बॉन्ड का नाम है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। क्या नाम हुआ? इसको होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड 11th में सब पूरा डिटेल से पढ़ाए थे, 11th में। तो अर्थात HCl कैसा अणु है? मतलब HCl में कौन बंधन बनता है? दोनों परमाणु के बीच कौन बॉन्ड है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और HCl कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूल, इसको ध्रुवीय अणु कहा जाएगा पूरा। और इस अणु में दोनों परमाणु के बीच कौन बॉन्ड है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इतना समझ में? अब देखो, तो जिस प्रकार के अणु में कौन सा गुण रहेगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, तो वैसे ठोस पदार्थ को क्या कहा जाएगा? ध्रुवीय आणविक ठोस, मतलब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाएगा। तो जैसे देखो, HCl का क्या नाम होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड है, ये लिक्विड अवस्था में मिलता है। किस अवस्था में मिलता है? तो अब ठोस बनाना है, इसको क्या करना होगा? जमाना होगा, तब ना ठोस होगा।
तो जमाने के लिए इसका टेम्परेचर पूरा घटाना पड़ेगा, एकदम नेगेटिव में ले जाना होगा, तब जम जाएगा। तो जमेगा तो मान लिया जमा, तो जमने से इसका अणु सब कौन होगा? HCl ही ना होगा। मान लिया इतना बर्तन में HCl एसिड ले लिया, तो इसको जमा दिया, तो उसके अंदर HCl कण सब होगा ना, तो वही एक कण का बात हुआ वहाँ पर। इसी तरह अरबों खरबों की संख्या में कण सब होगा, किसका? HCl का। तो आप देखा जाए यहाँ पर एक HCl और दूसरा HCl, तो उस बर्तन में जो HCl एसिड लिए थे, तो इसी तरह का कितना होगा अणु? अनगिनत अणु सब होगा। एक अणु हुआ, एक अणु दूसरा अणु। तो यहाँ पर ये कैसा बॉन्ड पता चला? ये तुम्हारा क्या है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? ये भी क्या होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मतलब HCl जो ठोस अवस्था में है, उसका जितना भी अणु होगा सब इसी प्रकार का बंधन सब में बनेगा। कौन बंधन बनेगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो जिसके कारण इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल में थोड़ा। तो अब देखो, इसके बगल में इस पर माइनस है, इसके बगल में इस पर, तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो इसको आकर्षण को ऐसे दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? आकर्षण। तो इस आकर्षण का नाम होगा, देखो एक पोल इधर है, एक पोल इधर है, तो डाइपोल। इसी का नाम क्या हुआ? दो पोल बन रहा है ना, इसको बोलते हैं डाइपोल। क्या बन रहा है? डाइपोल। तो कहने का मतलब एक डाइपोल ये हुआ, एक डाइपोल ये हुआ, तो डाइपोल डाइपोल इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या इंटरेक्शन। जैसे एलेवेंथ में पढ़ाए थे, याद है? तो मतलब HCl का अणु के बीच कौन बंधन काम कर रहा है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन एक अणु में दोनों परमाणु के बीच कौन कौन काम कर रहा है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अलग अलग अणु के बीच कौन आकर्षण बल काम कर रहा है? डाइपोल डाइपोल। मतलब ये थर्मस में HCl एसिड रखा हुआ है और ये जमा हुआ है, किस अवस्था में है? जमा हुआ है। तो उसमें HCl कण सब होगा ना, तो यह एक कण हुआ HCl, दूसरा कण होगा। इसी तरह अरबों खरबों की संख्या में कण सब भरा होगा इसमें। तो एक अणु में किस प्रकार का बंधन है? पोलर कोवलेंट। अब एक अणु दूसरे अणु से जो सटा हुआ, चिपका हुआ है, तब न ठोस बना है। तो किस बल से चिपका हुआ है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। आप बताओ, ये जो ध्रुवीय आयनिक ठोस हुआ, तो ये विद्युत का सुचालक होगा कि कुचालक? क्या होगा? सुचालक होगा। कैसे? तब वो सुचालक कहाँ होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री होगा या आयन फ्री होगा, आयन मुक्त होगा। तो यहाँ ना इलेक्ट्रॉन फ्री है ना आयन फ्री है कहीं। क्या होगा बताओ? यहाँ कहीं आयन फ्री है? आयन कब बनता है? ये आयन नहीं है, ये क्या पोल है? पोल। हल्का प्लस हल्का माइनस को पोल बोलते हैं। जैसे ये दोनों में खूब दोस्ती है, दोनों है ना, तो खूब दोस्ती है, तो लेकिन किसी कारण में दोनों में मनमुटाव हो गया, बोलचाल जारी है, लेकिन अंदर अंदर मन में नाखुश है, एक दूसरे के प्रति निगेटिव भावना है। तो जिसको मान ले थोड़ा परेशानी ज़्यादा हुआ होगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, हल्का पॉजिटिव होगा, और एक पर जो माने इसके साथ बदमाशी क्या होगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो उसी को पोल कहा गया। लेकिन जब अब दोनों का दोस्ती पूरा टूट गया, अलग अलग हो गया, तब वो आयन बन गया। इस पर पूरे प्लस होगा, उस पर पूरे माइनस होगा, तब आयन फ्री होगा, तब करंट बहेगा। यहाँ तो अलग अलग नहीं ना है, थोड़ा सा खींच के रखा है, इसको थोड़ा कमी महसूस हो रहा है, इसको अधिकता महसूस हो रहा है, तो आयन फ्री नहीं है। और साथ में ये पानी में घुला रहेगा तब ना आयन फ्री रहेगा, या गला देंगे तब ना आयन फ्री होगा। ये तो अभी ठोस अवस्था में, और इलेक्ट्रॉन भी कहीं फ्री नहीं है, तो विद्युत धारा बहेगा इसमें। इसलिए यह ठोस ध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत का क्या होगा? कुचालक। क्या होगा? कुचालक होगा। और ये जो होता है ना ध्रुवीय आणविक ठोस, ये नरम होता है और मुलायम भी होता है। लेकिन विद्युत का क्या होगा? कुचालक। इसका द्रव्यमान क्या होगा? क्योंकि मुलायम है, नरम है, तो कम होगा।
थोड़ा ही टेम्परेचर देंगे तुरंत पिघलना चालू कर देगा। तब इसके बारे में लिखो। अब यदि तुमको पूछा जाए कि ध्रुवीय आणविक ठोस का अवयवी कण बताओ क्या होगा, अवयवी कण क्या होगा बताओ? ध्रुवीय अणु होगा। कैसा अणु होगा? मतलब पोलर मॉलिक्यूल। ये सब कैसा अणु है? यह सब से मिलकर ना पूरा ठोस बना होगा, HCl पूरा भरा होगा इसके अंदर। इसलिए ध्रुवीय आणविक ठोस का अवयवी कण का क्या नाम होगा? ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल होगा। अच्छा एक बात, तो ये जो मॉलिक्यूल सब है इसके परमाणु के बीच कौन बंधन है? यह है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आया? तो लिखो, पहले इसको साइड में लिख लो। इसको पहले उतार लो साइड में। इसको पहले साइड में क्या करोगे? उतार लो। इसी को देख के इधर इसका लिखेंगे आंसर। आंसर में लिखो अवयवी कण क्या होगा बताओ? किसका अवयवी कण पूछ रहे हैं हम? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का अवयवी कण बताओ क्या हुआ? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल समझ जाओगे क्या? ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु समझ में आया क्या होता है? अच्छा, इसमें आकर्षण बल कौन सा है? अच्छा इसे लिखो, अणुओं के बीच, अणुओं के बीच, अणुओं के बीच आकर्षण बल कौन सा काम कर रहा है? आकर्षण बल ये काम कर रहा है डाइपोल, 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 डाइपोल एट्रैक्शन। डाइपोल, डाइपोल एट्रैक्शन काम कर रहा है। लिख लो। उसको उतारते हुए इसको लिखो। अब यह क्या होता है? नरम तथा क्या मुलायम होता है, मुलायम होता है। और विद्युत का क्या होगा? कुचालक। विद्युत का कुचालक होगा। क्यों विद्युत का कुचालक होगा? और इसका द्रव्यनांक जो है, द्रव्यनांक अध्रुवीय ठोस की अपेक्षा, अध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा, अध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होता है। इसमें अवयवी कण क्या था? अणु सब था ना, मॉलिक्यूल था। अब मॉलिक्यूल में जो परमाणु है उसके बीच कौन बंधन है? तो लिखो अणुओं के परमाणु के बीच, परमाणु के बीच कौन आकर्षण बल है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड।
मतलब बीच बीच बंधन कर दो, बीच बॉन्ड। क्या लिखोगे? बॉन्ड, पोलर कोवलेंट, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल, एक तो एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा कौन? HCl, ठोस अवस्था वाला कि द्रव अवस्था वाला? और ब्रैकेट में सॉलिड लिखा रहना चाहिए तब सही होगा, क्योंकि HCl जो है ना वो लिक्विड होता है, उसको हम ठोस में बदल दिए हैं, तब नहीं यह कहलाएगा आणविक ठोस। तो HCl सॉलिड। दूसरा होता है सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, इसको ठोस में बदल दिया गया, तब यह कहलाया आणविक ठोस। कैसा? ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण हुआ इसमें। पूछ देगा HCl ठोस किस प्रकार का ठोस पदार्थ है? ध्रुवीय। SO2 ठोस किस प्रकार का ठोस है? ऐसा पोलर, ध्रुवीय। हो गया? अब चल जाओ, क्या लिखा है? लिखो लिखो लिखो। अब तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है बच्चों क्या? हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये लिखो हेडलाइन में। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस हो गया। तो अब क्या है, हम लोग 11th में पढ़े थे, हाइड्रोजन बंधन कहाँ बनता है बताओ तो? हाइड्रोजन बंधन कौन सा परमाणु बनाता है? हाँ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फोन नहीं है। पूरे 118 तत्वों में फ्लोरीन 17 ग्रुप का है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है और नाइट्रोजन 15 नंबर ग्रुप का है। यह तीनों तत्व हाइड्रोजन के साथ आकर्षित होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और कोई नहीं बनाता है। समझ में याद आया? तो खैर बॉडी सब तो बहुत सब नया सब है, इसलिए फिर से समझाना होगा। तो अब देखो, सब बॉडी जहाँ तहाँ से आ जाता है ना, कुछ पढ़ता लिखता है नहीं, कुछ पढ़ाता है नहीं, इसलिए उसके लिए फिर से बताना पड़ता है। अब देखो फोन, ये क्या है? ये फोन से एफ से क्या हो गया? ओ से एन से। तो जब फ्लोरीन हाइड्रोजन से आकर्षित हो जाता है तब इसका नाम हाइड्रोजन बंधन होता है। या ऑक्सीजन हाइड्रोजन से आकर्षित होगा तो हाइड्रोजन बंधन होगा, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन से आकर्षित होगा तो हाइड्रोजन बंधन होगा। ये तो पूछता है, क्वेश्चन में तो भरा हुआ है, तो लिखा पूछा है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, या निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन बनाता है, 4 ऑप्शन आता है। तो देखो, तो हाइड्रोजन बंधन कहाँ कहाँ खोजोगे? मतलब जिस अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रहेगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रहेगा, दूसरा फ्लोरीन के साथ ये मौके पर खराब हो जाता है।
तो देखो, तो फ्लोरीन के साथ क्या लगा हुआ है, उसी तरह नाइट्रोजन के साथ क्या है, तो जिस अणु में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगा या फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन होगा या नाइट्रोजन के साथ, तो वैसे ही अणु आपस में हाइड्रोजन बंधन बनाकर जुटा रहता है। जैसे जल है, थर्मस में भी क्या भरा हुआ है, जल। तो जल का अणु का क्या सूत्र हुआ, तो जल में इसके अंदर अनगिनत अणु सब होगा ना, H2O 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 H2O, तब ना पूरा जल है। तो जैसे जल का सूत्र क्या बोलते हो, तो क्या पूरा थर्मस का सूत्र हो गया वो जल, कोई भी जल का एक कण का सूत्र हुआ इसको, कण माने अणु, ये अनगिनत अणु होगा, अरबों खरबों गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें हम कुछ ही अणु को यहाँ दिखा रहे हैं, तो एक अणु को ऐसे दिखाएंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दूसरा अणु को भी ऐसे दिखाएं और तीसरा अणु को भी ऐसे ही दिखाएं। मतलब इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ जल का अणु ही भरा हुआ होगा, और इसका टेम्परेचर घटा देंगे तब ना जमेगा, तब यह ठोस बन जाएगा। तब ठोस मान लिया ठोस अवस्था में है, तो देखो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो ऑक्सीजन इस दोनों को खींचेगा अपने तरफ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और हल्का प्लस हल्का माइनस, ये नहीं लेके भाग गया, लेके भाग गया पूरा कंप्लीटली प्लस कंप्लीटली माइनस चार्ज होगा, तब ये आयन होगा। अब ये आयन नहीं है, ये पोल है, क्या है, पोल। यहाँ भी क्या होगा, प्लस माइनस, मतलब जल का अणु जितना भी होगा इसी तरह का होता है, इसलिए जल को पोलर नेचर का कहा जाता है। जल ध्रुवीय प्रकृति का पदार्थ होता है। कैसा प्रकृति का, ध्रुवीय। तो उसी तरह इसमें भी होगा, सब में होगा, सब में। अब देखो, इस अणु में ऑक्सीजन पर कौन चार्ज, इसी के बगल में दूसरा अणु हाइड्रोजन पर कौन चार्ज, तो ये माइनस प्लस के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, तो आकर्षण होगा। इसी को हम बोले थे गुदगुदी बोलते थे, दोनों में गुदगुदी होगा, यहाँ भी क्या होगा, गुदगुदी होगा। इसके इधर होगा, सबके बीच होगा, सबके बीच होगा, इधर ऊपर नीचे सब चारों तरफ होगा। तब देखो, इस अणु का ऑक्सीजन और इस अणु का हाइड्रोजन के बीच कौन बंधन काम कर रहा है, आकर्षण बल। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच नाम है कि नहीं, इसलिए इस बंधन का नाम हाइड्रोजन बंधन होगा। इस बंधन का क्या नाम होगा, मतलब जहाँ कहीं भी जल है, समुद्र का जल ले लो, कुआं का जल ले लो, नदी का जल ले लो, नाली का जल ले लो, ट्यूबवेल का जल, कहीं का जल ले लो, तो सब अणु आपस में किस बंधन से जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बंधन। समझ में आया। उसके बाद जैसे अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ले लो, यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो इथाइल अल्कोहल जिसको शराब बोलते हो, माने एक बोतल में शराब रखा हुआ है, तो इसका भी अणु अनगिनत उसके अंदर पूरा भरा होगा, तो इसके अंदर भी अणु सबके बीच कौन बंधन बनेगा, हाइड्रोजन बंधन। और इसको पानी में डाल दो, तो ये भी पानी के अणुओं के साथ पुनः हाइड्रोजन बंधन बनाने लगता है, इसलिए शराब जल में घुल जाता है। ये सब कहानी ऑर्गेनिक में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी देखो यहाँ मतलब जल प्रत्येक अणु के साथ किस बंधन से जुड़ा हुआ है, जब यह द्रव है तब, जब द्रव है तब, जब इसका टेम्परेचर घटाते घटाते 0 कर दिया जाए, उसे माइनस में कर दिया, तब क्या होगा, ठोस चिपक जाएगा। इसका मतलब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच जो बंधन, हाइड्रोजन बंधन था और मजबूत हो गया, पूरा चिपक गया, तब ये क्या बन गया, ठोस बन गया। क्या बन गया, ठोस। तब बताओ, यह तुम्हारा हाइड्रोजन बंधन अणु, हाइड्रोजन बंधन बनाने वाला अणु है कि नहीं सब। इसलिए यदि पूछा जाए हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस का अवयवी कण का नाम बताओ, तो बोलना होगा हाइड्रोजन बंधन बनाने वाले अणु। जल का अवयवी कण कौन होगा, अणु ही ना होगा। कैसा अणु होगा, हाइड्रोजन बंधन बनाने वाला अणु, स्पेशल नाम है हाइड्रोजन बंधित, नाम है कि नहीं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बंधित ठोस पदार्थ क्या क्या हो सकता है बताओ। एक तो जल हुआ, दूसरा अमोनिया ठोस अवस्था में, दूसरा HCl, या तीसरा अल्कोहल, अल्कोहल ठोस अवस्था में, या मिथाइल अल्कोहल, यह भी क्या ठोस अवस्था में। मतलब हाइड्रोजन बंधन जिसमें भी बनेगा
वो सारे अणु किसके अंतर्गत आएगा? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के अंतर्गत। तो इसका मतलब अब इसके बारे में जो लिखा है हेडलाइन, क्या लिखा है बताओ? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस लिखा है ना। तो इसका अवयवी कण का नाम बताओ। हाइड्रोजन बंधन बनाने वाले अणु है ना होगा। अब यदि पूछा जाए कि इसमें इसके अणुओं में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? अणु में एक अणु पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अणु के बीच में कौन बंधन? हाइड्रोजन बंधन। बताओ ये विद्युत का सुचालक होगा कुचालक? कोई बोलता है सुचालक, जी कुचालक होगा ना। शुद्ध जल में विद्युत धारा पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता बताओ? क्योंकि इसमें आयन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं है, इसलिए शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। पता चला कैसे? अब इसमें नमक मिला दो, नमक मिला देने से नमक Na+Cl- में टूट जाएगा, आयन फ्री होगा, तब विद्युत धारा बहने लगता है। तो शुद्ध जल में करंट पास नहीं होगा। जैसे वर्षा का जल ऊपर तुम जमा कर लो, उसमें करंट होगा पास नहीं होगा। वही यदि वर्षा का जल मिट्टी में गिर जाए, उसमें करंट होगा पास हो जाएगा। क्या मिट्टी में बहुत सारे लवण है, वो घुल मिल जाता है, आयन में टूट जाता है, इसलिए विद्युत धारा प्रवाह होने लगता है। अब देखो बच्चा, हाँ फिर एक अम्ल वर्षा का नाम सुने हो? अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा का में उसमें करंट पास होगा, क्योंकि अम्ल वर्षा में एसिड होता है, वो आयन में टूटा रहता है। लेकिन जो शुद्ध मौसम में, वहाँ जहाँ प्रदूषण नहीं है, वहाँ प्योर वर्षा होता है, प्योर पानी होता है, वहाँ विद्युत धारा पास नहीं होगा। तो अब इसको तुम लोग फिगर साइड में उतार लेना, तब उसके बारे में हम लिखो। इसका अवयवी कण का नाम बताओ। क्या होगा? हाइड्रोजन बंधन बनाने वाले अणु। इसका एग्जाम्पल बता दो। H2O किस अवस्था में? और NH3 कौन अवस्था में? HF कौन अवस्था में? इथाइल अल्कोहल कौन अवस्था में? सॉलिड। ये सारे कैसा आणविक ठोस है? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन बंधन बना के ही अपना ठोस अवस्था में आता है। उसके बाद इसका आकर्षण बल बताओ। अणुओं के बीच आकर्षण, अणुओं के बीच आकर्षण बल बताइए। हाइड्रोजन बंधन, क्या नाम होगा? हाइड्रोजन बंधन। और अणु में परमाणुओं के बीच, अणु में परमाणुओं के बीच कौन कौन बताओ? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड वहाँ भी बनता था ध्रुवीय आणविक ठोस में, है कि नहीं? लेकिन वहाँ क्या था? अणु के बीच में जिससे ठोस बनता था, उसके डायपोल इंटरेक्शन था, या हाइड्रोजन बॉन्ड है, यही अंतर है। आप बताओ बच्चा, यह विद्युत का क्या होगा? यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है।
अब इसका द्रव्यमान क्या होगा बताओ। हाँ, ध्रुवीय की अपेक्षा ज़्यादा होगा कि कम? ध्रुवीय की अपेक्षा ज़्यादा होता है, क्योंकि ध्रुवीय आणविक फोर्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है और इसमें हाइड्रोजन फोर्स होता है, तो हाइड्रोजन ज़्यादा मजबूत होता है किसकी अपेक्षा? डायपोल डायपोल की अपेक्षा। और अध्रुवीय में कौन बंधन होता था बताओ तो? अध्रुवीय आणविक फोर्स में कौन बंधन? वान वाल फोर्स। वो सबसे कमजोर फोर्स होता है वान वाल फोर्स। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं? इसका द्रव्यमान अध्रुवीय और ध्रुवीय और ध्रुवीय आणविक फोर्स से क्या होता है? फोर्स से अधिक होता है। तो ये हम लोग पढ़ लिया क्या? हाइड्रोजन बंधित आणविक फोर्स। ये किसका प्रकार था? आणविक फोर्स का प्रकार था, मॉलिक्यूलर सॉलिड का प्रकार था। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार का लिखाए थे ना, कौन कौन? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये खत्म हो गया। अब लास्ट प्रकार क्या है? हाँ, मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। लिखो चौथा नंबर। अब यह सब पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, यदि पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में तुमको कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस का उदाहरण है, बता दोगे? पहला है H2 ठोस, दूसरा है CO2 ठोस, चौथा है RNS2 ठोस और चौथा है क्या? N2 ठोस। क्वेश्चन सुनाओ, क्या बोले? क्वेश्चन बोले कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है? बताओ कौन होगा? ये होगा क्या? अच्छा, ये कैसा ठोस है? ये नॉन पोलर अध्रुवीय वाला है। ये कौन है? ये भी अध्रुवीय वाला है, ये भी अध्रुवीय वाला है। और ये देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है इसमें, तो हाइड्रोजन बंधित वाला होगा। तो हाइड्रोजन बंधित वाला कहाँ कहाँ खोजोगे बताओ? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, माने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो, या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हो, या फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हो। कितना है खोजना? कहीं नहीं खोजना है। और यहाँ नाइट्रोजन ठोस है, बताओ नाइट्रोजन ठोस किस प्रकार का आणविक ठोस है? नॉन पोलर है ना? तुम पकड़ नहीं पाते हो सब। अरे ये N2 है, तो N2 दोनों समान परमाणु के बीच है ना, तो समान परमाणु के पोल बनता है क्या? इसमें प्लस माइनस होगा ही नहीं, तो अध्रुवीय न होगा, अध्रुवीय न होगा। समान परमाणु से बना अणु क्या होगा? अध्रुवीय। अच्छा, एक बात, यह CO2 तो अलग अलग परमाणु से है, तो ध्रुवीय होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका डायपोल में 0 होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बच्चा, ऐसा। तो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इधर खींचेगा, यह भी उधर खींचेगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 0। इसलिए अध्रुवीय, म्यू का मान 0, यह भी अध्रुवीय में आता है। और बताए थे यह CO2 ठोस अवस्था में आता है, तो इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। ड्राई आइस का मतलब यह बर्फ जैसा होगा उजला, लेकिन यह पानी का अंश नहीं होगा, इसलिए शुष्क बर्फ कहा जाता है। और जो पानी से बर्फ बनता है वो क्या होगा? शुष्क बर्फ होगा, जो पानी का अंश रहता है। इसलिए CO2 को शुष्क बर्फ करने का कहने का मतलब, CO2 बर्फ जैसा लगता है ठोस अवस्था में। CO2 तो गैस होता है ना, लेकिन जब ठोस में बदल दिया जाता है तो कैसा दिखता है? बर्फ जैसा चमकता है, लेकिन यह पानी का अंश नहीं रहता है, इसलिए क्या नाम पड़ता है? शुष्क बर्फ। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। क्या आंसर होगा? शुष्क बर्फ।
या निम्नलिखित में शुष्क बर्फ है, 4 ऑप्शन रहेगा, तो किसको मारोगे? केवल इसको लिखा दिया था ना। तो बताओ यह ध्रुवीय है कि अध्रुवीय ठोस? अध्रुवीय ठोस। याद रखना बढ़िया से इसको। तो यह तुम्हारा क्या खत्म हो गया। अब लिखो चौथा नंबर, धात्विक ठोस। क्या लिखोगे? धात्विक ठोस, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटालिक ठोस, मेटालिक सॉलिड। तो लिखो बच्चों जल्दी से, धात्विक ठोस क्या होता है। तो यह सब जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं सबको फैक्ट के साथ रखते हैं, जो भी लिखते हैं फैक्ट के साथ। ये ना उलूल धुलूल बता रहे हैं, तुम्हारे सामने बोलते हैं वही चीज़ लिखते हैं, कुछ अलग चीज़ लिखते हैं क्या? फैक्ट के साथ दिखाते हैं, इसे ध्यान से पढ़ोगे याद हो जाएगा, और 1-2 बार रिवीजन करोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो धात्विक ठोस क्या है। धात्विक ठोस नाम से ही पता चलता है, धातु वाला ठोस। तो धातु वाला ठोस क्या क्या हो सकता है बताओ? लोहा, चांदी, सोना, कॉपर, टीन नहीं होगा? ऐसा धातु जैसे तांबा का तार है यहाँ पर, तो धातु का ही ना है, ये हुआ धात्विक ठोस। अब सुनो बच्चों, जैसे हम मान लेते हैं यह तुम कहीं से एक धातु का टुकड़ा मिल गया तुमको। क्या मिल गया? टुकड़ा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक क्रिस्टल। क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टल। टुकड़ा को क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। तो कोई भी ठोस पदार्थ हो या द्रव पदार्थ हो या गैस पदार्थ हो, किससे बना होता है? छोटे छोटे कण से बना होता है, जिसको अणु, परमाणु, आयन सब बोलते हैं। तो बताओ ये मान लो लोहा का छड़ है, लोहा का एक टुकड़ा कहीं से मिला, तो इसके अंदर परमाणु सब अनगिनत भरा होगा कि नहीं बताओ? इसके अंदर परमाणु सब क्या होगा? अनगिनत भरा होगा कि नहीं? बोलो, तुम्हें लोग बोलो, होगा कि नहीं? अनगिनत परमाणु सब भरा होगा इस तरह। और धातु में परमाणु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। धातु का क्या गुण होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को निकालते रहता है, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है, तब ना विद्युत धारा बहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन, सब परमाणु है, लोहा का छड़ का सब क्या है? परमाणु। या कुछ परमाणु को दिखाए, अनगिनत होगा ना, जो गिनती नहीं कर पाओगे, इतना होगा, तब ना पूरा छड़ बना होगा। तो इसमें तो सारा धातु, सारा परमाणु इलेक्ट्रॉन को छोड़ा होगा, तो सब पर कौन चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। प्लस 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 प्लस। और इलेक्ट्रॉन जब छोड़ा तो इसी छड़ में घूमते फिरते रहता है, इधर उधर। क्या करता है? घूमते फिरते रहता है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन सबको ये दिखाए, सबके बीच इलेक्ट्रॉन सबको हम दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होगा? सब में माइनस चार्ज होगा। इस तरह। और ये प्लस बन गया तो ये कहता है धनायन। क्या कहलाएगा? इंग्लिश में क्या कहते हैं? और ये सब बाहर निकल गया, सब धातु से निकल गया, इलेक्ट्रॉन सब इसी में घूम फिर रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा हम लोग को, लेकिन हो रहा है। तो ये सबको कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसा इलेक्ट्रॉन है। और यह किस अवस्था में है? गतिशील, मोशन में है, घूम फिर रहा है इधर उधर। तो यह तुम्हारा धात्विक ठोस का एक उदाहरण है। तो धात्विक ठोस किससे बना हुआ है बताओ तो? धनायन से बना है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन से ना बना हुआ है। तो धनायन को कर्नल नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? कर्नल। ये आर्मी वाला कर्नल नहीं है। आर्मी में जो कर्नल होता है, ये मेटल वाला कर्नल है। पॉजिटिव चार्ज कैटायन को ही क्या बोलते हैं? कर्नल। समझ गए? और इसमें इलेक्ट्रॉन सब क्या है? मेघ जैसा घूमते फिरते रहता है, मेघ, बादल जैसा, क्लाउड जैसा घूमते फिरते रहता है। इसे जैसे करंट के संपर्क में आएगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देता है, करंट लेकर के एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत धारा कहाँ बहता है बताओ?
या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा या आयन फ्री होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसलिए धातु विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है धातु विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब बताओ, अब पूरा आणविक यह ना धात्विक ठोस हुआ, तो धात्विक ठोस का अवयवी कण बताओ। तो अवयवी कण में यह पूरा क्षार किससे बना हुआ है, कैटायन से। और किससे, ये हुआ अवयवी कण। अवयवी कण मतलब कोई पदार्थ जिससे बना होता है, नहीं हुआ। अब बताओ इसका इसमें लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? देखो क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, तुम लोग जानता है प्लस समान चार्ज के बीच क्या होता है, एक प्लस है इधर दूसरा प्लस है, दोनों अगल बगल आएगा तो विकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? मतलब विकर्षण प्रतिकर्षण होगा, तो ये इधर भागेगा ये, वही यदि माइनस माइनस है यह भी इधर भागेगा ये, और वही प्लस माइनस है ये इधर जाना चाहिए, आकर्षण होगा। वही देखो इसी में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एक दूसरे से आकर्षित रहता है, एक दूसरे से। तो इस प्रकार के धातु का आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण लग रहा है ना, तो इस प्रकार के आकर्षण बल को धात्विक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक बल। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटालिक धात्विक बंधन बोलो, धात्विक क्या बोलोगे? मेटालिक बॉन्ड इसको बोलते हैं। कैसा बॉन्ड बोलते हैं? मतलब धात्विक ठोस में किस प्रकार का आकर्षण होता है? मेटालिक बॉन्ड हुआ आकर्षण। तो धात्विक बॉन्ड क्या है समझ में आया? अब इस फिगर को उतार लो, उसके बाद लिखो इसके बारे में। इस फिगर को उतार लो, ये सब मत लिखना तुम लोग, समझाने के लिए हम बताए, ये समझाने के लिए बताए। अरे टूट गया। टूट गया है, प्लास्टिक कवर उखड़ गया इसका। आज जल्दी टूट गया। अब इसके बारे में लिखिए, इसका अवयवी कण क्या होगा? अवयवी कण हो गया कैटायन, कैटायन और क्या? कैटायन ओ मुक्त इलेक्ट्रॉन, ओ मुक्त इलेक्ट्रॉन। ओ माने क्या होता है? ओ माने और, कैटायन ओ मुक्त इलेक्ट्रॉन, ओ माने और होता है। उसके बाद इसमें आकर्षण बल क्या होगा? आकर्षण बल धात्विक ठोस में आकर्षण बल क्या होगा? हाँ, मेटालिक बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड मतलब धात्विक बंधन। और एक बात, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों कैसा होता है? गतिशील की अस्थिर रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। और एक बात,
इलेक्ट्रॉन पूरे धातु का क्षण में एक समान फैला रहेगा कि कहीं ज्यादा कहीं कम? एक समान गतिशील और एक समान वितरित रहता है। एक समान वितरित, वितरित माने क्या? फैला होना, एक समान वितरित रहता है। और एक बात, और एक बात क्या, यह विद्युत का क्या होगा? यह विद्युत एवं ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। खाली विद्युत का ही नहीं, ऊष्मा का भी क्या होगा? सुचालक होगा। यह विद्युत एवं ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है, दोनों का सुचालक होता है बच्चा। नया समझ में? सुचालक होता है। उसके बाद इसका द्रव्यमान क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? सभी ठोस से इसका द्रव्यमान क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। फिगर उतर गया है सबका? फिगर जब उतर गया है तो आप लोग लिखते रहो। है? तो धात्विक ठोस में आघात वर्ध्यता का गुण होता है। आघात वर्ध्यता मतलब समझते हो क्या है? उसको पीटेंगे तो फैलेगा, पीट पीट करके चादर बनता है, चदरा बन जाता है, उसको आघात वर्ध्यता बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। और एक होता है, इससे तार भी तो बनता है, इसको तन्यता बोलते हैं, डक्टिलिटी। समझ में आया? उसके बाद धातु में विशिष्ट रंग होता है, स्पेसिफिक कलर होता है। इसमें अलग अलग धातु में अलग अलग रंग होता है कि नहीं? तो ये वह विशिष्ट रंग होता है इसमें। ठीक है, ये सब भी गुण है। तो लिखो इसके बारे में। तो लिखो बच्चों, तो लिखो, इसी में लिखना, उसी के नीचे तुम लोग विशिष्ट रंग होता है इसमें। विशिष्ट रंग का मतलब क्या? उसके बाद दृढ़ होता है। दृढ़ मतलब मजबूत, कठोर। और इसमें कौन सा गुण होता है? आघात, आघात, आघात वर्ध्यता, जिसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं। मेलिएबिलिटी। और एक होता है तन्यता। तन्यता में जिसका तार खींच सकते हैं हम लोग, डक्टाइल, डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद और क्या तुम लोग बताओ? इसका द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान सबसे उच्च होता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक होता है। क्या? हाँ, पीटने पर एक विशेष प्रकार का आवाज निकलता है, ध्वनि निकलता है। खैर वो सब कॉमन बात है, मैंने लिखा दिए, सब बच्चा वाला चीज हो गया। हाँ, विद्युत ऊष्मा का सुचालक वहां तो लिखा दिया है। तो धात्विक ठोस का कहानी पता चला, ये होता असलियत में। हाँ, क्या बोल रहा है? सुनाए पड़ा, ठीक से बोलो। सबका अलग अलग क्या कलर? तो सब धातु का कलर अलग नहीं होता है। सोना का अलग कलर है, चांदी का अलग कलर, लोहा का अलग कलर नहीं है। स्पेशल कलर हुआ ना, विशिष्ट मैंने क्या? अलग स्पेशल कलर है। जब सोना कितना महंगा है, क्यों महंगा है इतना? अपना कलर के कारण चमकता है। चांदी भी महंगा ही है, तो भी क्या है? चमकता है, विशिष्ट कलर नहीं है। और हीरा धातु है क्या? अच्छा, हीरा कैसा ठोस है बताओ तो? कोवैलेंट सॉलिड है। हीरा सहसंयोजक ठोस है, नेटवर्क सॉलिड है वो।
ग्रेफाइट कैसा ठोस है बताओ? कोवलेंट सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड कोवलेंट सॉलिड। तो ये जितना सॉलिड पढ़े हो सारे एग्जाम्पल याद रखें, ये सब तो एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, समझ गए ना? सारे हम प्रूफ के साथ प्रूफ कर दिया तुमको। हो गया क्या? अब एक इम्पोर्टेंट बात, हम लोग ठोस में अब तक कितना कितना प्रकार का बंधन पढ़े बताओ तो? सबसे पहले पढ़े आयनिक बंधन, उसके बाद सहसंयोजक बंधन, उसके बाद वान वाल फोर्स, उसके बाद डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड पढ़े ना? तो इन सबों में सबसे मजबूत बॉन्ड कौन होता है? मेटेलिक बॉन्ड। सबसे मजबूत कौन होगा? मेटेलिक बॉन्ड। लिखो, मेटेलिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बच्चा। इसके बाद कौन होगा बताओ तो? आयनिक बॉन्ड होता है। इसके बाद थोड़ा कमजोर कौन होगा? इसके बाद कमजोर कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इससे कमजोर कौन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे कमजोर डायपोल डायपोल। क्या होता है? डायपोल डायपोल। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कमजोर होता है। क्या लिखोगे? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। उसके बाद सबसे कमजोर क्या? वान डेर वाल। वान डेर वाल। वान डेर वाल फोर्स। अच्छा, वान डेर वाल फोर्स को डिस्पर्सन फोर्स भी कहा गया था, लंदन फोर्स भी कहा गया था, याद आया? अब इसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि किस प्रकार के ठोस का द्रव्यमान ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बताओ। कोई बता सकते हो क्या? कोई बॉडी है बताने वाला? पहले तुम लोग उतार लो तब कुछ बताना। इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए दो। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होता है बताओ? मेटेलिक बॉन्ड। ये बढ़िया से घेरा नहीं गया। थोड़ा थकावट हो गया हमको। थकावट हो गया इसलिए कि हम अपने से कार चला के आ गए, कार चला के गए, चल गए थे मनिहारी, मनिहारी से आगे, मनिहारी से आगे कटाकोस, इंटरेक्शन फोर्स। अब सुनो बच्चा, ये मेटेलिक बॉन्ड किस प्रकार के आणविक ठोस में पाया जाता है? तो इसलिए धात्विक ठोस का क्वथनांक मतलब द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा कि नहीं बताओ? और ये आयनिक बॉन्ड किसमें पाया जाता है? आयनिक ठोस में। आयनिक ठोस में ना, इसलिए आयनिक ठोस का द्रव्यमान इससे थोड़ा कम होगा। वीडियो ऑफ हो गया। कैमरा में लगता पड़ा कुछ क्या? हो गया। अब आयनिक ठोस हो गया। बता, कोवलेंट ठोस किसमें होता है? कोवलेंट ठोस में ना, मतलब सहसंयोजक।
सह संयोजक ठोस में होता है कि नहीं बताओ। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, यह समझ लोगे ना, आणविक ठोस। उसके बाद कौन, डायपोल किसमें होता है, पोलर में ना, किसमें होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। उसके बाद भांडर वाल किसमें होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस। समझ में आया। ये सारा क्या देखे हम, ये क्या देखे बताओ, ये द्रव्यनांक देखे ना। ये क्रम किसका है, द्रव्यनांक का क्रम है बच्चा, किसका सबसे ज्यादा होता है, उदाहरण लो आप। अब जितना प्रकार का ठोस पड़े अब सारे को हम एक साथ दिखा देते हैं शॉर्ट में, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे तुम्हारा। लिख लिया सर इसको। इसमें टेबल बनाना होगा, तो टेबल क्या बनाना है देख लो पहले। तो इधर लिखना होगा ठोस, इधर लिखना होगा अवयवी कण, अवयवी कण। हाँ फिर वैसे हो गया। हो गया। तो अवयवी कण हो गया। उसके बाद क्या होगा बताओ तो, उसके बाद क्या होगा बोलो, आकर्षण बल। आकर्षण बल किस प्रकार का काम कर रहा है, उसके बाद बताओ। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल। उसके बाद इसका प्रकृति ले लो, प्रकृति। उसके बाद चालकता, चालकता और द्रव्यनांक, यही है। डाल लो इसको, हल्ला नहीं करो। लिख लिया इसको। तो ठोस हो गया, अवयवी कण हो गया, आकर्षण बल हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया, प्रकृति हो गया, चालकता हो गया, द्रव्यनांक हो गया।
हो गया बच्चों? अब हम लोग को सबसे पहला ठोस क्या था बताओ? आयनिक ठोस था ना। अब तुम ही लोग बताना, हमसे लिख रहे हैं, तुम लोग बताना। पहला आयनिक ठोस है, तो आयनिक ठोस का अवयवी कण बताओ। क्या होगा? आयन, मतलब केटायन एनायन दोनों होगा, क्या होगा? आयनिक ठोस नाम से ही पता चलता है। तो वैसा ठोस जो आयन से बना होगा, जैसे नमक। नमक कैसा ठोस है? आयनिक ठोस है, क्योंकि वो Na+Cl- से बना है, आयन ना हो गया। तो आकर्षण बल क्या होगा? आयनिक बल, आयनिक बंधन। कैसा बंधन? आयनिक बंधन का दूसरा नाम स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत आकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, है ना हुआ। फिजिक्स का भाषा में इसको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बोलता है, और केमिस्ट्री का भाषा में आयनिक बंधन बोलता है। और एग्जाम्पल बताओ। NaCl, KCl, ZnCl2, Na2SO4, उसके बाद ZnS, उसके बाद CaF2, उसके बाद सीजियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अच्छा बता, इसका प्रकृति, प्रकृति का मतलब ये कठोर होता है कि मुलायम होता है? क्या होता है? कठोर। कठोर और भंगुर होता है बच्चा। कठोर और, देखो लिखा हुए हैं। भंगुर मतलब समझते हो? थोड़ा चूर चूर हो जाना। और चालकता, सुचालक हुआ कि कुचालक? ठोस में क्या होता है? ठोस में कुचालक। ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था बोलना होगा। ठोस अवस्था में क्या है? कुचालक। और गलित या विलयन अवस्था में क्या होगा? गलित या विलयन में क्या होगा? सुचालक होगा, है ना, सुचालक। तो इसका द्रव्यमान कम होगा कि ज्यादा? अधिक होगा, है होगा। यही सब हो गया। तो पहला आणविक ठोस का सारा जानकारी एक लाइन में आ गया तुम्हारा, क्या आ गया? इसी तरह सबका लिखना, सबका लिखना। अब दूसरा प्रकार क्या बताओ? दूसरा प्रकार कौन है? सहसंयोजक ठोस। लिखो, अपने से लिखो तुम लोग। दूसरा प्रकार लिखो अपने से। तो दूसरा प्रकार क्या है? सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। सहसंयोजक ठोस। इसी का दूसरा नाम क्या था? नेटवर्क सॉलिड।
बता इसका अभी कट क्या है? क्या है? परमाणु। परमाणु हो गया। परमाणु था, अणु भी था, परमाणु भी था, अणु भी था। अब एक बात बताओ, इसमें आकर्षण बढ़ गया। सहसंयोजक ठोस में सहसंयोजक बंधन होता है बच्चा। कैसा बंधन? कोवलेंट बॉन्ड ना होता है इसमें। अब इसका एग्जाम्पल बता जल्दी से। हाँ, हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। उसके बाद और बताओ, क्या बताओगे? इसका प्रकृति कठोर, और यह भी भंगुर ही होता है। और चालकता की सुचालक, कुचालक एक्सेप्ट क्या, किसको छोड़कर? ये अपवाद में क्या है? ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक क्यों होता है? कारण बता दिए थे। यदि पूछा जाए ग्रेफाइट विद्युत का आधार, ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है, फिर भी विद्युत का सुचालक होता है क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। कारण लिखा था ना। अब बताओ, ये इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा कि कम? क्या होगा? क्या होगा? अधिक होगा। अधिक होगा। यह दूसरा प्रकार हो गया। अब तीसरा प्रकार देखो तो बच्चा, तीसरा प्रकार बताओ। आणविक ठोस। तो आणविक ठोस में 3 प्रकार था ना, वही 3 प्रकार लिखना होगा। पहला क्या था आणविक ठोस बताओ? पहला आणविक था अध्रुवीय। अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। इसका अभी कण बताओ। अध्रुवीय अणु। कैसा अणु? अध्रुवीय अणु या परमाणु या नहीं सही बात, ठीक है। अध्रुवीय अणु। अब इसका बंधन बताओ। वांडर वाल फोर्स। कैसा फोर्स? वांडर वाल फोर्स। और क्या नाम था इसका? लंदन फोर्स। और कौन फोर्स था बताओ? डिस्पर्सन फोर्स होता है। और इसका एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। H2 सॉलिड, O2 सॉलिड, N2 सॉलिड, और बताओ I2 सॉलिड, और बताओ CO2 सॉलिड, और बताते जाओ CH4 सॉलिड, और बताओ हाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 सॉलिड, और कुछ बताओ। अब एग्जाम में बताना तुम लोग। देखो इसका प्रकृति बताओ। मुलायम। क्या होता है? मुलायम। इसका कुचालक की सुचालक। कुचालक क्या होगा? द्रव्यमान हल्का की कम की ज्यादा? कम। हो गया क्या? देखो रो, आज ऑर्गेनिक वाला मेकअप के लिए आए हो क्या? कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेकअप के लिए आए हो क्या? आज नहीं पढ़ा पाएंगे मेकअप, आज थके हुए हो। तुम लोग जबरदस्ती हम पढ़ा रहे हैं। इतना दूर हम पहली बार गाड़ी चला के गए, इसलिए थोड़ा थकावट हो गई।
रास्ता इतना खराब है ना। हाँ, उसके ऊपर नहीं उतारा है, ये उतारा नहीं ना हो। इसके नीचे लिखो जल्दी से। आप बताओ चौथा नंबर क्या है? ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस हो गया। आप बताओ इसका अवयवी कण बताओ जल्दी से। ध्रुवीय अणु, कैसा अणु? ध्रुवीय अणु। और बताओ इसमें कौन बल काम करता है? डायपोल, 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 डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन, जो लिखना है लिखो। उसके बाद इसका एग्जाम्पल बता दो, क्या होगा? HCl सॉलिड, SO2 सॉलिड। अब इसमें हार्ड की कठोर क्या था बच्चा? नरम और मुलायम। उसके बाद चालकता है कुचालकता, कुचालक। और क्या? द्रव्यनांक बताओ। द्रव्यनांक में क्या अधिक होता है? अधिक लिख लो, हो गया। अच्छा, ये सब कहीं नया नया चीज लिख रहे हैं क्या? जो पढ़ रहे हैं उसी को लिख रहे हैं। हाँ? और दो बचा लिखो जल्दी से। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब तुमको इसका ऑब्जेक्टिव समझेंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा पढ़ा देते हैं। इससे बाहर पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा? पूछ ही नहीं सकता है। तब देखो, हाँ, अब देखो बच्चा, अब क्या लिखोगे? 5वां नंबर। पांचवा नंबर देखो तो आप ध्रुवीय हो गया। और क्या है? हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित कैसा ठोस? आणविक ठोस। तो आप बता दो इसका अवयवी कण क्या होगा? हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन बनाने वाले क्या अणु। और इसमें आकर्षण बल क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड लिखो। और बताओ इसका एग्जाम्पल। H2O सॉलिड, NH3 सॉलिड और HF सॉलिड। यही तीनों तुम्हारे सिलेबस में ज़्यादा है। और बता मुलायम के नरम है, मुलायम यह भी नरम होता है, यह भी क्या होगा? मुलायम होता है। और यह सुचालक के कुचालक, कुचालक होगा। द्रव्यनांक क्या होगा? अधिक होता है। द्रव्यनांक क्या होगा? अधिक। और एक लास्ट बचा, बताओ क्या होगा? द्रव्यनांक अधिक नहीं होगा, कम होगा, समझ गए? कम लिखो। और सबकी अपेक्षा क्या होगा? कम। हाँ, सबसे तुलना करके अधिक था। तुलना करते करते देखा गया था ना। लेकिन खास इसमें देखा जाए तो क्या होगा? जैसे बर्फ, बर्फ तो साधारण टेम्परेचर पिघलने लगता है, इसलिए ज़्यादा नहीं होगा। क्या होगा? कम होगा। हाँ, ध्रुवीय आणविक ठोस में भी क्या होगा बच्चा? कम होगा। ध्रुवीय आणविक ठोस में भी क्या लिखोगे? कम लिखोगे। अब लास्ट क्या लिखोगे बताओ?
लास्ट लिखो धात्विक ठोस। ये अब तुम लोग अपने से बनाओ, धात्विक ठोस बनाओ। छठा नंबर धात्विक ठोस। बताओ धात्विक ठोस कौन बंदा? धात्विक बंदा कौन बंदा? ओ तो अभी कौन है? अभी कौन है ना इसमें? कौन है? नारायण एवं क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसमें आकर्षण बल, धात्विक बॉन्डन, धात्विक बॉन्डन मैं बॉन्ड। और इसके एग्जाम्पल बताओ। सोना, चांदी, लोहा, टीन, कॉपर, जिंक, कैल्शियम etc। अब उसके बाद बताओ बच्चा। और ये क्या होगा? मुलायम के कठोर, कठोर होगा। और विद्युत का क्या? सुचालक। और द्रव्यमान बहुत अधिक, क्या होगा? बहुत अधिक। तो मतलब यह तुम्हारा ठोस का प्रकार खत्म हो गया। ठोस कितने प्रकार का पढ़े थे शुरू में? 2 प्रकार। कौन कौन? क्रिस्टलीय और तो वास्तविक ठोस कौन होता है? और अक्रिस्टलीय कैसा ठोस? आभासी में बेईमान, झूठा है। लगता है देखने में ठोस है लेकिन बेईमान है वो, अंदर से द्रव का गुण रखता है समझ में। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस कितना प्रकार का? 4 प्रकार। कौन कौन? आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस और धात्विक ठोस। आणविक ठोस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? जो हो गया ना, अब लिखो। लिख लिया सब? अब तुम लोग बताना, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम लोग जवाब देना। तो बताओ ये कांच क्रिस्टलीय ठोस है कि अक्रिस्टलीय? क्या है? अक्रिस्टलीय, जिसको बेरवेदार बोलते हैं। ये कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। बता रबर कैसा ठोस है? ये भी कई बार पूछा है, समझ गए ना? आप बताओ, आप बता दोगे ना? हीरा कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय है। ये क्रिस्टलीय ना है जी। ग्रेफाइट कैसा ठोस है? ये सारे पूछा गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन में देखो मिलेगा ऐसा। मिला है किसी को? किसको मिला है? सबको मिला है। उसके बाद बताओ SO2 ठोस किस प्रकार का आणविक ठोस है? यह ध्रुवीय वाला है, पोलर वाला है, पोलर। और HCl ठोस कैसा है? ध्रुवीय है। H2O कैसा है? H2O हाइड्रोजन बंधित बनाना हुआ। HF ठोस कैसा है? हाइड्रोजन बंधित। NaCl कैसा है? आयनिक है ना? नहीं पता चल रहा है? अच्छा CCl4 कैसा ठोस है? क्या है? ध्रुवीय। कार्बन से क्लोरीन कितने बार है? तो चारों तरफ खींचेगा तो रिजल्टेंट 0 ना होगा, तो म्यू का मान 0, दैट मीन्स नॉन पोलर, अध्रुवीय हो गया। अच्छा CH4 ठोस कैसा
ठोस है, नॉन पोलर। अध्रुवीय ठोस है, नॉन पोलर है। कैसे जाना? कार्बन हाइड्रोजन कितने बार, तो चारों तरफ इधर से खींचेगा, रिजल्टेंट 0 होगा ना। आ गया समझ में? आप बता दोगे तुम लोग? तो बता दो। HBr कैसा ठोस है? बता दो। HBr अलग अलग परमाणु है ना, तो अलग अलग परमाणु के बीच कौन कौन बनेगा? पोलर। पोलर ये ध्रुवीय सहसंयोजक ठोस है, नहीं हुआ क्या? अब बताओ, हीलियम ठोस किस प्रकार का ठोस है? अध्रुवीय है। कैसा है? अध्रुवीय है। अब लगता है समझ गया क्या? तो आज सबका जवाब दे दोगे ना? ये सब क्वेश्चन छूटेगा क्या? हाँ, जो बार बार पढ़ रहे हो, खाली उतार के जमा करने से नहीं होगा। जो रिवीजन में है डेली, उसी से होगा। और हम भी 1 महीना छोड़ देंगे ना पढ़ाना, हम भी भूल जाएंगे। ये प्रैक्टिस का चीज़ है। हाँ, लेकिन हम लोग सालों से पढ़ा रहे हैं, इसलिए लगभग याद हो गया। हाँ, लेकिन 2 साल पढ़ाना छोड़ दें, भूल के खत्म, 0 हो जाएगा। जब हम सरकारी टीचर थे ना, जब हम नौकरी करते थे, तो प्रैक्टिस छूट गया था ना, लगता था हम 0 पूछ रहे, सबसे बेवकूफ़ आदमी हम ही दुनिया में हैं। तो मिडिल स्कूल का टीचर में, मिडिल स्कूल में क्या पढ़ा, वो सब चलेगा वहाँ? वो ABCD पढ़ा, ये सब चलता था। या कभी साइंस पढ़ा देते थे, वो हल्का फल्का बॉडी का पार्ट सब कौन है, या तत्व क्या है, ये सब थोड़ा हल्का फल्का पढ़ाते थे। बारिश नहीं है तो ठीक है, जाओ तुम लोग। इसको बंद करो जी, बंद करो।